सो हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के बेसिक्स देखे थे और उसमें देखा था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एफ स्ट्रिंग एफ फॉर्मेटिंग वगैरह देखा था। तो अब उसी वीडियो को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अब देखते हैं कि एक चीज़ हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो देखते हैं हम लोग बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी क्या करता है। ठीक है, तो जस्ट सपोज जैसे प्रिंट करते हैं, मान के चलते हैं प्रिंट किया जिसमें मैंने लिखा हेलो माय नेम is Akash and I am from पटना। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो एक सिंगल लाइन में आ जाता है। अगर सेम चीज में यहाँ पे अगर हम बैक स्लैश एन लिख देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो ये जो होता है बैक स्लैश एन क्या कर रहा है, इसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट प्रिंट कर देता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं बैक स्लैश एन इज यूज्ड टू प्रिंट इन द नेक्स्ट लाइन इन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो जैसे हम लोग कभी भी हम लोग बैकस्लैश एन वैल्यू कहीं भी लगा रहे हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं बैकस्लैश टी क्या करता है। बैकस्लैश टी सेम चीज मांग के चलते हैं, इस लाइन को हम प्रिंट कॉपी करते हैं और यहाँ प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बैकस्लैश एन हटाते हैं और यहाँ पे बीच में कहीं बैकस्लैश टी लिख दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यार गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ए और एम के बीच में जब हम लोग बैकस्लैश टी लगाया था तो एक टैब का स्पेसिंग हो गया। ठीक है, तो ये चीज आ जाता है बैकस्लैश टी क्या कर रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो बैकस्लैश टी इज यूज्ड फॉर गिविंग गिविंग ए टैब स्पेस बिटवीन टू लाइन्स बिटवीन लाइन्स। ठीक है, नाउ गाइस अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं जो हमारा डेटा टाइप का वेरिएबल होगा। तो हम इसमें नया हेडिंग दे देता हूँ, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है ये हम जानेंगे और वेरिएबल्स क्या होता है। तो जैसा हम लोग पहले देख रहे थे, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम में मैंने यहाँ पे नाम दिया, आलोक दिया है, यहाँ पे अमित दिया है, यहाँ पे एज 30 दिया है। तो ये गई ये नेम एज ये क्या है, यही हमारा वेरिएबल है, मतलब ये हम लोगों ने खुद से दिया है। तो हम लोग इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम मान के देखते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे ए लिखा इज इक्वल टू 30 दिया। तो ए क्या है तुम्हारा, ये मेरा वेरिएबल है जो मैंने कोई भी नाम दे दिया है और उसमें ये वैल्यू स्टोर हुआ है। और ये क्या 30 क्या है, तो 30 मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर क्या हो गया, तो इंटीजर जो होगा वो मेरा डेटा टाइप होगा। मान के चलते हैं एक और वेरिएबल दे दिया बी, जिसमें हम लोगों ने नाम दे दिया, मान के चलते हैं कुछ भी लिख दिया, जैसे अतुल लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बी वैल्यू में, तो बी मेरा वेरिएबल नेम है और इसमें क्या स्टोर हुआ है, तो इसमें मेरा एक वैल्यू स्टोर हुआ है जो है नेम। तो नेम क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है, तो मतलब ये क्या गया, ये वेरिएबल हो गया और ये इसका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो गाइज अब इसको आगे देखते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ पहले। तो वेरिएबल्स, सो ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ द नेम, एक्चुअली इट इज द नेम जो किसको दिया जाता है, गिवन टू द मेमोरी एलोकेशन, गिवन टू द मेमोरी मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। समझे गाइस, तो मतलब कोई भी जो नेम वगैरह जो दे रहे हैं उसी को हम लोग मेमोरी, इसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इसको मार्क डाउन कर दिया। अब हमारे कितना कितने टाइप के डेटा, अब ये तो हो गया मेरा वेरिएबल। अब आते हैं डेटा टाइप्स। तो मेरा डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, तो लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा।
तो सबसे पहला हो जाता है हमारा इंटीजर, ये सब तो हमें पता है, इंटीजर डेटा टाइप होता है। एक हमारा होता है फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा गाइस। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। स्ट्रिंग होता है, फिर हमारा बूलियन होता है, बूलियन डेटा टाइप्स होता है। एक होता है हमारा नन होता है, और एक हमारा, तो एक और होता है जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेक्स, ठीक है। देखिए अब आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोग जैसे मान के चलते हैं, एक मैंने वेरिएबल नाम ले लिया। अब हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट अबाउट वेरिएबल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं। क्या वेरिएबल नेम आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा वेरिएबल नेम होता है, तो मैं लिखता हूँ रूल्स फॉर राइटिंग है वेरिएबल नेम। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है ना, कि हमारा वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट डिजिट से, या तो अंडरस्कोर से ही आप दे सकते हैं। तो दैट इज आवर, इसको लिख देता हूँ, आवर वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर समझे। तो मतलब कैसे एग्जांपल दे के बताता हूँ, कि मान के चलो हम कभी भी ना अपना वेरिएबल का नेम ऐसे 2 3 और नेम ऐसे करके हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग जब हमेशा देंगे, तो जैसे नेम दिया तो ये मेरा अल्फ़ाबेट था, हम XYZ दे सकते हैं, XYZ नाम दे सकते हैं, ठीक है। हम इसके बीच में हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं नेम्स वगैरह। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान के चला मैंने नेम इज इक्वल टू आकाश लिखा और प्रिंट किया, प्रिंट नेम लिखा, तो ये अच्छे से चला गया। अगर इसी में अगर हम 2 लिख दिया, या कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट्स वगैरह दे दिया, जैसे 23 दिया, आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि आप अल्फ़ाबेट, ये नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू है, तो आप इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, आवर वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अगर आप अंडरस्कोर देते हैं तो देखिए क्या ये चलता है, तो अगर अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर दिया तो भी ये चला गया। लेकिन अगर आप कोई सिंबल वगैरह दे रहे हो, जैसे ये, जैसे मान के चलते हैं परसेंटेज दे दिया, तो भाई ये भी गलत हो गया, इट्स नॉट फाउंड, ठीक है। तो सबका एक रूल रेगुलेशंस होता है। अगर आप इसके बीच में भी अगर आप कुछ ये दे दिए, अगर कोई भी सिंबल्स वगैरह दे दिए, तभी ये गलत होगा, ठीक है। आप इसके बीच में अगर ये कुछ नंबरिंग दे दिए तब चलेगा, ठीक है। लेकिन आप कोई भी नेम के बीच में ऐसे नहीं दे सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, कि मेरा जो वेरिएबल नेम है के बीच में, मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल दे रहे हैं उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो स्पेस इनसाइड ए वेरिएबल नेम। मतलब मान के चलो, जैसे यहाँ पे नेम के बीच में मैंने ऐसे स्पेस दे दिया, ठीक है, और मैं प्रिंट किया, तो ये भी इनवैलिड सिंटैक्स है, तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये चीज़ मैंने बता दी। एक और चीज़ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आवर वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। जो मैंने पहले ही बताया कि डिजिट से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे गाइस कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम लोग वेरिएबल का नाम दे रहे हैं कोई भी। तो ये सब हमें देख के चलना है कि ये हमारा जो वेरिएबल नेम होगा हमेशा अल्फ़ाबेट्स या तो अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे, अब मान के चला मैंने नेम दिया और इसके बाद मैंने लिख दिया आपका मान के चलता मार्क्स लिखा, जैसे 85 मार्क्स लिखा। कॉलेज लिखता हूँ, एक और वेरिएबल नेम बना दिया कॉलेज। मान के चलता हूँ कॉलेज है मेरा दिल्ली,
यूनिवर्सिटी मान के चलो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये आगे हो गया। अब मान के चलता हूँ मैंने नेम लिखा, तो जब भी मैं नेम को इंटर करूँगा, मतलब प्रिंट करूँगा, तो मेरा जो नेम वेरिएबल ये क्या था, मैंने वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो चीज़ प्रिंट हो गया। ये मेरा नेम प्रिंट, मतलब मेरा नाम जो वेरिएबल था वो प्रिंट हो गया। अगर हम इसी में मार्क्स लिखते हैं तो मेरा जो वैल्यू है ये मेरा इसमें प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। अब मान के चलता हूँ मार्क्स कॉमा कॉलेज लिख देता हूँ, तो मेरा नाम मतलब मेरा जो मार्क्स था और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कॉलेज में जो वैल्यू स्टोर है ये मेरे को एक टपल में आ जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है कि ये क्या है, नेम में मेरा ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। अब हमको डेटा टाइप पता लगाना है। मान के चलो कि आप बताओ कि नेम कौन सा डेटा टाइप है, तो आप लिख सकते हो। जैसे मान के अगर आपको डेटा टाइप पता लगाना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, टाइप लिखेंगे, उसमें आप अपना वेरिएबल नेम लिख दो जिसका आपको डेटा टाइप जानना है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो जैसे ये नेम जो था, नेम में क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये नेम क्या है, तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अगर आपको मार्क्स देखना है क्या है, तो मार्क्स क्या है, मेरा इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, ठीक है। अगर आप इसी के अंदर कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, फिर मान के चलते हैं अगर हमको टाइप जानना है कि मैंने लिख दिया 9.5, ठीक है, तो ये 9.5 का क्या टाइप है, तो ये आपको देखिए फ्लोट वैल्यू दिखा रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं वो आपका बता रहे हैं। अब मान के चलते हैं एक और डेटा टाइप मैं लिखता हूँ, मान के चलिए 3+5J, ठीक है। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा टाइप शो कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा वेरिएबल्स जो होता है ना, वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलता हूँ मैं एक वेरिएबल नेम लिखता हूँ कंपनी, और यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है। दूसरे में मैंने सेम कंपनी लिखा लेकिन ये कैपिटल सी में लिखा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, अगर कैपिटल सी लिख के करता हूँ, ठीक है, कंपनी, तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट होगा। और सेम अगर स्मॉल अगर लेटर में लिखूँ तो ये मेरा गूगल प्रिंट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग गाइज एक नए टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। अब देखिए क्या होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी वैल्यू को अपने डेटा टाइप को चेंज करने को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैंने एक वेरिएबल नेम दिया, उसमें मैंने 23 ऐसे लिख दिया। अगर हम इसका टाइप जानना चाहेंगे कि इसका टाइप क्या है, तो आपका टाइप ऑफ ए, अच्छा दैट्स नॉट टाइप्स, इट्स अ टाइप, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अब मान के चलो कि मेरा जो ये इंटीजर वैल्यू जो हुआ है, इसमें मेरे को स्टोर कर, ये मेरे को इंटीजर में नहीं, मेरे को स्ट्रिंग में चाहिए ये, या मेरे को फ्लोट में चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, मतलब जो 23 लिखा है इससे पहले हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे, और इसके बीच में मान के चलो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको फ्लोट लिख देंगे, ठीक है। अब गाइस ये देख सकते हो कि ये एक, अब आपका जो डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर ए के अंदर तो मेरा स्टोर 23 हो रहा है, लेकिन ये किस में आ रहा है, अब फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मान के चलिए अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो str स्ट्रिंग लिखें। अब ये स्ट्रिंग में हो गया। अब ए को प्रिंट किए थे, ये देखिए गाइस, ये आपका ये ब्रैकेट के अंदर मतलब कॉमा, डबल कॉमा के अंदर आ रहा है, तो ये आ गया। अब ये इसी को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। और अब मान के चलते हैं कि जैसे मैंने ए वेरिएबल में मैं जैसे ये एक स्ट्रिंग ये मान के चलते हैं इंटीजर है, लिख लेता हूँ नॉर्मल 23, ठीक है। और दूसरा एक इंटीजर मैं मान के चलता हूँ
एक और वेरिएबल ले लिया, मान के चलता हूँ 5, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर a प्लस बी लिखता हूँ तो मेरा a प्लस बी अगर हम करते हैं तो ये 28 आ गया, क्योंकि 23 प्लस 5 28 करते हैं। अगर हम इसको टाइप कास्ट कर दिए, मान के चलते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या लगता है, 23 और प्लस 5 करेंगे तो 28 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये 235 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये अब जो 23 है, अब एक्चुअल में 23 नहीं रहा, अब ये टाइपकास्ट होके 23 एक स्ट्रिंग में स्टोर है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, मेरा कैरेक्टर्स है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या करेगा, आपस में मतलब कॉन्कैट कर दिया है एक तरह से। a प्लस बी क्या किया, पहले 3 था, उसके बाद 5, तो ये कॉन्कैट हो गया। तो इसी को हम लोग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज known as concatenation. सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 2, ठीक है, तो ये 8 आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ को अगर हम लोग 4 को मतलब स्ट्रिंग वैल्यू में डाल दें तो इंटू 2 करते हैं, तो ये क्या 4 आ गया। अगर इसको मांगे चलते हैं इस तरह से लिखते हैं 45 इंटू 10 कर देते हैं सपोज, तो ये क्या है 45 जो है मतलब कंप्लीट, मतलब इसको मल्टीप्लाई होते चला गया, मतलब ये कॉन्कैट हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। मान के चलते हैं अब जो हम लोग ये भी कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो हम लोग अब यूज़र से लेके देखते हैं, ठीक है। मान के चला एक num1 लिया, मान के चलते हैं इनपुट इंटर नंबर 1, ठीक है। और दूसरा में एक और वेरिएबल लिया जो यूज़र से हम लोग ले रहे हैं, इनपुट नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, num1 प्लस num2, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। मान के चला नंबर 1 में मैंने लिख लिया 2, दूसरे में लिख दिया 3, तो ये गाइज ये क्या हो गया, ये 23 आ रहा है। मतलब 2 प्लस अगर हम 2 और 3 लिखते हैं तो ये 23, मतलब ये क्या है स्ट्रिंग में ले रहा है एक तरह से। ये क्या है, क्योंकि कॉमा भी आ रहा है तो मतलब एक स्ट्रिंग में ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हमेशा ये स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। तो ये तो हमें हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए एक नोट कर देते हैं, इसको नोट में लिखते हैं, the input taken from user is always considered as a string. ठीक है। तो अगर हमको ये इसको चेंज करना है, मेरे को 1 और 2 लेके 2 प्लस 3 लेके 23 नहीं, मेरे को 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर में। अब मान के चलो यहाँ पे मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, यहाँ पे से इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करूँगा, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। अब करते हैं, तो इंटर 1 लिखा 2, यहाँ लिखा 3, तो यहाँ पे आ गया 5। समझ रहे गाइस, इसका मतलब है कि जब भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूज़र से तो हमेशा टाइप कास्ट करना ज़रूरी है। मान के चला हम लोग कोई कोड कर रहे हैं और मेरे को इनपुट जो है नंबर्स चाहिए, फ्लोट चाहिए, इंटीजर चाहिए, लेकिन जब भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो तो स्ट्रिंग में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले पाइथन में ये चीज़ ज़रूरी होता है ना कि आप इसको टाइप कास्ट करें कि आपको किस चीज़ में आपको चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग गाइस पाइथन के कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है। इसको भी एक नया टॉपिक है, ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहला होता है मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक
ऑपरेटर, इसमें क्या क्या होता है मेरा, इसमें आएगा हमारा जैसे प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लाई, कॉमा, डिवाइड। ठीक है, मतलब आप इसे प्लस कर सकते हो, इनटू कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, जो मैंने कैलकुलेटर टाइम्स में दिखाया था, कैलकुलेटर जब मैंने बना रहा था तो उस टाइम जो हम लोग ने यूज़ किया था, तो वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है आपका इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ठीक है, फिर आपका माइनस इक्वल टू, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब असाइन कर रहे हैं हम लोग कोई वैल्यू को ना, असाइन किया। जैसे मान के चलते हैं, लेट्स सपोज जैसे हम लोग ने ए वेरिएबल में हम लोग ने 2 लिखा, 3 लिखा, तो मतलब ए में क्या हुआ, हमने इसमें ए में 3 को असाइन कर दिया है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, असाइनमेंट वेरिएबल, मतलब असाइन कर दिया। अगर हम लोग इसमें ए में पहले अगर प्लस लिख के इक्वल टू किया है, इसका मतलब है ए में 3 ऐड कर देने का। अगर हम माइनस लिखें तो ए में 3 माइनस कर देना। तो इसको असाइन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अब आता है तीसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या है, तो ये है तुम्हारा डबल इक्वल टू, मतलब ये तुम्हारा एक तरह से चेक करने के लिए होता है। स्मॉलर देन का साइन या ग्रेटर देन, फिर नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं, एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या है, ये चेक कर रहा है। अब जैसे ये डबल इक्वल टू दे दिया, तो ये चेक कर रहा है क्या ए इज इक्वल टू 3 है। तो अगर मान के चलते हैं, यहाँ किया तो फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब क्या होगा कि मैंने, देखो पहले मैंने मान के चलते हैं, यहाँ पे देखियो, यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू 23 दे रखा था, और ये क्या कर रहा है, अब चेक कर रहा है क्या ए इज इक्वल टू 23 है, मतलब 3 है। तो बोलता है नहीं, मतलब ये फॉल्स है। अगर हम लोग 23 लिख देते हैं, अगर मान के चलते हैं एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, मान के चलते हैं नाम का, इसमें असाइन कर दिया मैंने एक वैल्यू डेट इज 70। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं नम इक्वल टू 70 ट्रू। तो मतलब ये चेक करके पहले तो नम में 70 डाला, अब हमने चेक किया क्या इक्वल टू 70 है, तो बोला हाँ। अगर हम इसमें नॉट इक्वल टू लिखते हैं तो आगे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। और चौथा होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मेरा क्या होता है, जैसे एंड, फिर तुम्हारा और, तुम्हारा नॉट। मतलब मान के चलते हैं, तो गाइस यहाँ पे नॉट नहीं नॉट होता है। ठीक है, ये मतलब जैसे हम लोगों ने एंड गेट, नॉट गेट ये सब पढ़ा है कि मतलब 1 का 1 होता है एंड में, 1 0 का 0 होता है, वही काम करता है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे लिख दिया ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या है, एक अगर 0 है दूसरा 1 है, तो उसका एंड ऑपरेटर क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स दिखा रहा है। अगर यही चीज़ में अगर हम ट्रू लिखते हैं तो क्या आ जाता है, ट्रू हो जाता। अगर हम इसमें अगर हम लिखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स लिखा, तो मतलब ट्रू का और ऑपरेटर क्या हो गया, ट्रू एंड फॉल्स का तुम आपका और ऑपरेटर आपका ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू का और ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये चीज़ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो नेक्स्ट वीडियोस में, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।